लापरवाही सामने आई है। ये आप तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ सेहत के साथ खिलवाड़ लोगों की हो रहा है। आखिर क्या सजा इस तरह की लापरवाही की मिलनी चाहिए। इंडिया न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो कोरोना काल में ये बड़ी लापरवाही की गई है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से केन के पास ही कर्मचारी ने थूका और साथ ही खुद अपने हाथ से दूध को चखा। तो अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से, इन तस्वीरों को जरा गौर से आप देखिए। दौसा की तस्वीर है, कैसे केन में से अपने हाथ से दूध को चखता है ये कर्मचारी और उसके बाद केन के पास ही ये थूक देता है। तो प्लांट में ये दूध टेस्टिंग की दरअसल तकनीक है और ये कैसी तकनीक है ये समझ से परे है। यहां पर हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा और साफ तौर पर इस वीडियो को देखकर यह लगता है कि लोगों की सेहत की कोई चिंता नहीं है। इन लोगों को, इस डेयरी प्लांट को लोगों के सेहत की कोई चिंता नहीं है। ये अलग अलग शख्स को आप देख सकते हैं, दो अलग अलग शख्स, इन दोनों का एक वीडियो अब ये सामने आया है। एक शख्स थूकता हुआ इस केन के पास और इस शख्स को आप देखिए कैसे हाथ से ही दूध को इसने चख लिया। तो कैसे केन से डेयरी कर्मचारी ने हाथ से ही दूध को चखा है, केन के अंदर हाथ डाला और उसी हाथ से दूध को चखा और दूसरे शख्स को आप देखिए कैसे केन के पास में थूकता हुआ ये शख्स किस तरह लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है इस डेयरी प्लांट में। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वीडियो अब सामने आ गया है, वीडियो अब वायरल हो रहा है। डेयरी प्लांट में आखिर किस तरह की ये तकनीक है दूध को टेस्ट करने की, ये जवाब डेयरी को देना चाहिए। डेयरी के जो प्रबंधक हैं, जो प्रबंधन है, उनको देना चाहिए। क्या केन के अंदर हाथ डालकर दूध को चखना क्या सही है? लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। यहां पर हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल डेयरी के कर्मचारी नहीं रख रहे हैं लोगों के लिए। आखिर कैसे कोरोना काल में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? संक्रमण से बचाव के तमाम उपाय लोगों को बताए जा रहे हैं, जागरूक लगातार किया जा रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि इस केन में जो दूध भरा हुआ है और इस केन में इस शख्स ने, इस कर्मचारी ने हाथ डाला है, तो अगर इसके हाथ में संक्रमण हुआ तो कितने लोगों को इफेक्ट ये कर सकता है। दौसा से प्रिंस जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता, अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। प्रिंस, ये वीडियो में जो दिख रहा है आखिर क्या है? इस वीडियो की सच्चाई, कहां का ही मामला है? और अगर ये सच है तो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ है। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला दौसा सरस डेयरी का है, जहां पर एक टेस्टिंग के नाम पर एक जो लैब के जो कर्मचारी हैं, डेयरी के कर्मचारी, जैसे ही दूध आता है तो उनकी एक टेस्टिंग की एक गतिविधि होती है कि मशीन के द्वारा, ये लैब के द्वारा दूध को टेस्ट किया जाए। वहीं एक बानगी दौसा में देखने को मिली है। पराग, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति मुंह में दूध लेता है और वही थूकता है जैसे ही कैंप पर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर लैब स्थापित है, वही मशीनों के द्वारा सरकार ने जांच करने का तरीका अपना रखा है, उसके बाद भी वो मुंह में ले रहा है उसी दूध को, और दुनिया उस दूध को शहर, मैं आपको पराग बता दूं कि प्रदेश में सरस डेयरी के कम से कम लाखों उपभोक्ता होंगे। वही कोविड-19 का इस टाइम संक्रमण चल रहा है, उसके बाद
तो बावजूद न तो कोई ग्लव्स है उसके हाथ में, और उसके बाद में वो सरस डेयरी का दूध चेकिंग के बहाने मुंह में लेता है, और मुंह में लेने के बाद में वो तुरंत वहीं थूक देता है पराग। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रिंस ये है, क्या सिर्फ आम जनता की जिम्मेदारी बनती है मास्क लगाने की, ग्लव्स पहनने की, तमाम जो कोरोना की गाइडलाइन है उनकी पालन करने की? सवाल ये बड़ा है कि ये कर्मचारी जिस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, लोगों की हाइजीन का ध्यान ये लोग नहीं रख रहे हैं, कितना बड़ा खतरा लोगों की सेहत के साथ हो सकता है। बिना ग्लव्स के, बिना मशीन के, बिना किसी इक्विपमेंट के नंगा हाथ केन के अंदर डालना, क्या और कहां तक ये जायज है? जी पराग, मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी लापरवाही है, और लापरवाही भी इस कदर की है कि सरकार ने जब लैब मशीन दे रखी है, मशीनों के द्वारा जांच होती है, तो ऐसा कौन सी विधि आ गई जो मुंह में चक्कर बिल्कुल की क्वालिटी को जांचा जा रहा है और वहीं थूका जा रहा है। पराग, मैं आपको सबसे बड़ा सवालिया निशान बता दूं कि उस दूध को भी उसी कैंपर के वहां पर थूका जा रहा है। वहीं एक तरफ कोविड-19 का खतरा है, उसके बावजूद भी, और डेयरी के लाखों उपभोक्ताओं के ये इंडिया न्यूज के माध्यम से खबर पहुंच रही है, ये पूरी तरह एक सवालों के घेरे में दौसा डेयरी को लेकर आता है। वहीं मैं पराग आपको बता दूं, दौसा डेयरी हर प्रत्येक महीने के 1-2 महीने में ही सवालों के घेरों में नजर आती है। प्रिंस, वहां के जो प्रबंधन के लोग हैं, क्या उन्होंने किसी तरह की सफाई अभी तक दी है? क्योंकि वो तो सफाई देंगे इस मामले पर। जी मैं आपको बता दूं पराग, इस संबंध में जब मैंने जो डेयरी प्रबंधक हैं चौधरी जी, उनसे सवाल जवाब किए, तो उन्होंने तुरंत, मैंने जैसे ही फोन किया कि इंडिया न्यूज से प्रिंस तारिक निवेदन कर रहा हूँ, उसी दौरान उन्होंने फोन काट दिया। वही पराग, मैं आपको बता दूं, इस मामले में प्रमोद जी जैन जो मंत्री है, उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि जल्द ही इस मामले पे, मैंने पर्सनल वीडियो डाला था उनको इसका, और उसके बाद मंत्री महोदय ने ये जरूर कहा है कि इस मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके, और जो भी लापरवाही अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रिंस जो प्रबंधक हैं या जो भी प्रबंधन के लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस पर जवाब देने की, वो आपका फोन काट रहे हैं या फिर इंडिया न्यूज के सवालों से बच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये माना जाए कि ये लापरवाही है और सेहत के साथ खिलवाड़ है। जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही डेयरी में दूध आता है, उसके एक मापकता होती है कि जैसे ही सरकार ने तमाम लाखों रुपए खर्च करके लैब लगा रखी है, मशीन लगा रखी है, उससे जो डेयरी में कर्मचारी तैनात हैं वो जांच नहीं करते हैं। और आप इंडिया न्यूज के जो खास दर्शक हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो एक कर्मचारी है जो मुंह में हाथ से लेता है और वहीं थूकता है। वही कोविड-19 का संक्रमण इस टाइम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसके बावजूद भी यदि ऐसा कोई संक्रमण दूध के माध्यम से देखने को मिलता है, तो ये बहुत बड़ी महामारी देखने को मिल सकती है। प्रिंस, इन कर्मचारियों के मुंह में ऐसा कौन सा मीटर लगा है जो दूध की गुणवत्ता को ये बता देंगे? मुंह में अपना दूध डालते ही एक घूंट दूध से क्या ये दूध की गुणवत्ता बता सकते हैं? जी ऐसा कोई भी इनके मुंह में गुणवत्ता मापक नहीं है। वहीं सरकार ने लैब लगा रखी है, तमाम मशीनें लगा रखी है, उनको भी ये धक्का बताते हुए मुंह में सीधा हाथ डालकर और दूध को मुंह में लेते हैं और वहीं थूकते हैं। और पराग, मैं आपको बता दूं कि सरस डेयरी है जो राजस्थान की प्रदेश की एक सबसे बड़ी डेयरी है। तमाम जो दूध से उत्पाद बने हुए हैं उनका लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद में पहला ऐसा मेरे हिसाब से राजस्थान का ये पहला मामला है कि इस प्रकार से देखने को आ रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जब इंडिया न्यूज ने सवाल दागे इनके प्रबंधक से, तो इंडिया न्यूज के सवालों से कतरा रहे हैं पराग। ये लेकिन प्रिंस एक बात बताइए, आप वीडियो ये किसने वहां पर शूट किया? और ये जो सभी लोग दिख रहे हैं, क्या सभी ये कर्मचारी है वहां पर काम करने वाले? जी मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो इंडिया न्यूज के दर्शक खास देख रहे हैं, एक्स
एक्सक्लूसिव खबर है इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों के लिए ये। और मैं आपको बता दूं, जो दोनों ही कर्मचारी एक मापक दंड होता है डेयरी कर्मचारियों के लिए कि जैसे ही बाहर से जो टैंकरों के माध्यम से जो दर्शकों के द्वारा जो दूध आता है उसको मापा जाए पहले, वो कितना खरा है क्या है। लेकिन ये मशीन और लैब की मापकता को नकारते हुए ये मुंह में देके एक टेस्ट कर रहे हैं। और सबसे गंभीर सवाल ये है कि बिना ग्लव्स पहने हुए मुंह में ले रहे हैं और उसको वहीं थूक रहे हैं जहां से वो कैंपर गुजर रहे हैं। तो कितना बड़ा संक्रमण का दौर है। वहीं राजस्थान सरकार कितने प्रयास कर रही है कोविड-19 से बचने के लिए, उसके बाद भी इन अधिकारियों के जू नहीं रेंग रही है। वहीं इस संबंध में इंडिया न्यूज ने जो सवाल दागने की कोशिश की इनके प्रबंधक महोदय आरसी चौधरी जी से, तो उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया जैसे ही इंडिया न्यूज का नाम आया। फिर उसके बाद में मैंने सर मंत्री जी से बात की, तो मंत्री जी ने जरूर ये कहा है कि इस आपके माध्यम से वीडियो हमको प्राप्त हो गया है और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वीडियो बनाने वाला शख्स कौन था, कैसे वीडियो ये प्रिंस आपको मिला और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई है, आप इस बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं क्या? जी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बनाने वाला शख्स भी वहीं का है, इनके डेयरी कर्मचारी है। वो घोर लापरवाही दिनों दिन से देख रहा था और वो भी एक शहरी व्यक्ति है देखने वाला। तो उसके जहान में यह आया कि मैं भी एक सरस डेयरी का दूध पीता हूँ, छाछ पीता हूँ, और उसके बाद में ये कर्मचारी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जैसे ही उसने वीडियो बनाया तो सबसे पहले उसने इंडिया न्यूज राजस्थान को उपलब्ध करवाई पराग। बिल्कुल, यानी अभी ये माना जाए कि इन लोगों पर कार्रवाई के लिए कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि मंत्री जी से आपकी प्रिंस बात हो गई है, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इस मामले को दिखवा रहे हैं। जी पराग मैं आपको बता दूं, अब देखना तो यही होगा जब मंत्री जी ने इंडिया न्यूज राजस्थान से कहा है कि जल्द ही ऐसी वीडियो मेरे को मिली है और ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अब देखना यह होगा पराग कि आखिर इन कर्मचारियों पर कब गाज गिरती है। और प्रिंस सवाल ये भी है कि अब तो ये मामला सामने आ गया, जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस भी शख्स ने इस वीडियो को बनाया वो काफी दिनों से इस तरह से जो यहाँ पर लापरवाही हो रही है या फिर सेहत से खिलवाड़ लोगों की हो रहा है, इसको देख रहा था, इस पूरे वाक्य को। उसने अब आकर हिम्मत जुटाई और इस वीडियो को बनाया। लेकिन अब तक कितने लोगों की सेहत के साथ ये लोग खिलवाड़ कर चुके हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह से तो पहले भी जांच करते हैं ये लोग। जी पराग मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिनों की बात है, एक महीने पहले की, कि दौसा जिले में एक बड़ा घोटाला सामने आया था दूध डेयरी में। तो वो पाउडर से दूध बनाया जा रहा था, उसकी शिकायत जयपुर डेयरी को भी हुई थी, वहां से भी टीम आई थी और वहां से सैंपल भी लेके गई थी दौसा से। लेकिन नतीजा ये हुआ पराग, जीरो नतीजा सामने आया और किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई गाज नहीं गिरी। वहीं पराग मैं आपको बता दूं, ये दौसा डेयरी में दिनों दिन महीने 2 महीने में एक मिली भगत का सा खेल चलता रहता है। लेकिन प्रिंस, क्या समय समय पर जो निरीक्षण होते हैं उनमें इन बातों का खुलासा नहीं हो पाता है? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि पहले भी जांच पड़ताल लगातार होती रही है, लेकिन कभी ऐसा मामला जांच में कभी सामने भी नहीं आया। जी मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही दौसा जिले से पराग 1 महीने पहले मैंने ही खुद ने एक खबर चलाई थी दौसा डेयरी की मिली भगत की। उसके बाद में दौसा डेयरी के 2 टैंकर पानी से मिले हुए जयपुर में बरामद हुए थे और एसओजी ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। उसके बाद भी ऐसा कोई नजरिया सामने नहीं आया और उसके बाद भी दौसा जिला डेयरी के मतलब जो कर्मचारी है, अधिकारी, वो सजग नहीं हुए। वैसे कार्रवाई हुई थी पराग, मैं आपको बता दूं 2 माह पहले जयपुर में एसओजी ने 2 टैंकर पकड़े थे। उसमें एक टैंकर था जो पानी से मिला हुआ था, सिंथेटिक दूध मिला था उसमें, वो दौसा से ही गया हुआ था। यानी अब ये माना जाए कि ये जो व्यवस्था है वो भगवान भरोसे है और लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी अभी तक तय नहीं हुई है।
जी पराग, मैं आपको बता दूं, ये व्यवस्था पूरी दौसा डेयरी के भगवान भरोसे चल रही है। और इंडियन न्यूज के मार्फत से मैं आपसे चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि इसकी जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए। दौसा जिले की जो डेयरी है, सरस डेयरी, ये प्रत्येक माहों में किसी न किसी अपराध की श्रेणी में आती जा रही है। कभी कोई मामला देखने को आता है, कभी क्या मामला देखने को आता है। जबकि इस टाइम कोरोना का इतना बड़ा संक्रमण चल रहा है, उसके बाद भी इंडिया न्यूज के खास दर्शक देख रहे हैं। पराग, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दूध आता है वो मुंह में देता है। जब मुंह में कोई मापक यंत्र है क्या, जबकि लैब स्थापित है दौसा जिले में। बिल्कुल, और साथ ही क्योंकि प्रिंस यहाँ पर आप देखिए लापरवाही जो है वो तो है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, हाइजीन का ध्यान लोगों की नहीं रखा जा रहा है। इतने बड़े ब्रांड में अगर इस तरह की लापरवाही होगी, अगर ये तस्वीर राजस्थान की जनता देखेगी तो किस तरह लोग ये समझ पाएंगे कि जिस दूध को वो पीते हैं या फिर जिस भरोसे के साथ उस कंपनी पर विश्वास करते हैं, कैसे उनके भरोसे को ठेस पहुंची है। जी मैं आपको बता दूं, ये कंपनी राजस्थान की बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें लाखों लोगों का विश्वास जता हुआ है। और दूध से उत्पाद यह कंपनी निर्माण करती है, उसके बावजूद भी ऐसी वो देखने को मिलती है वानगी तो एक लोगों की रूह से कांप उठती है पराग। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लापरवाही की है। और मैं आपको बता जी दूं, हर घर में सुबह से लेकर शाम तक दूध से बनी हुई निर्मित उत्पाद या मिठाइयाँ अपन कह सकते हैं। बिल्कुल प्रिंस, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ दूध का सवाल नहीं है, सिर्फ दूध ही लोगों के घर नहीं जाता होगा, ये तमाम हलवाइयों के पास भी दूध जाता होगा और इनसे मिठाइयां बनती होंगी। न जाने किन किन सामग्रियों में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, किन किन खाद्य पदार्थ इस दूध से बनते होंगे। तो सवाल ये है कि ये पूरे राजस्थान को एक तरीके से जहर देने का काम कर रहे हैं, संक्रमण फैला रहे हैं ये लोग। जी पराग, मैं आपको बता दूं, ये संक्रमण का तोहफा है। सरकार एक तरफ प्रयास कर रही है कोविड-19 से बचने के लिए, और प्रदेश में देश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अव्वल वन आए हैं। जो भीलवाड़ा मॉडल था वही प्लाज्मा थेरेपी है, उसको देने का काम कर रहे हैं। देश में अव्वल वन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की है। वही जो हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री है, प्रशासन है, तमाम वादे कर रहे हैं कि हम कोविड-19 से निपटारा। वही राजस्थान में जो रिकवरी रेट है वो भी रिकवर हो रही है, कम पॉजिटिव केस आ रहे हैं। उसके बाद में जैसे ऐसे संक्रमण बढ़ेगा तो कैसे रोका जाएगा पराग। बिल्कुल, सबसे बड़ी देखिए प्रिंस, जिम्मेदारी यहाँ पर सबकी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तमाम तरीके के जागरूकता कार्यक्रम लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, आम जनता जागरूक हो रही है। लेकिन ऐसी कंपनियां जिनका सीधा सरोकार जनता से है, अगर इतनी बड़ी और ब्रांड कंपनियों की तरफ से इस तरह की घोर लापरवाही की जाएगी तो सवाल यहां पर इन कंपनियों पर खड़ा होता है और साथ ही उस व्यवस्था पर भी खड़ा होता है जो समय समय पर जांच करती है। जी पराग, मैं आपको बता दूं कि यदि संक्रमण इस दूध से फैलता है तो कितने लाखों लोगों की जान भी राजस्थान में जा सकती है। बिल्कुल, जो डेयरी प्रबंधक के तमाम दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने हमें ये विजुअल उपलब्ध करवाए हैं, तो उसने ये कहा है कि ये मामला करीब 3-4 महीने से चल रहा है लॉकडाउन से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पराग, मैं आपको बता दूं कि 2 गज की दूरी और हर व्यक्ति अपने शरीर को बचाव के लिए प्रयास कर रहा है। उसके बावजूद भी जो जनता के प्रत्येक घर में दूध जाता है सुबह उठते ही सबसे पहले, उसका ही वो मुंह में लेते हैं, वहीं ही उसको सबसे बड़ी वानगी ये है कि वहीं फूंक रहे हैं। कितना बड़ा संक्रमण है, जबकि इनके नियम कायदे ये हैं कि सरकार ने लैब स्थापित कर रखी है प्रत्येक डेयरी में। प्रिंस, यहाँ पर नियम कायदों की बात करना बेमानी होगी। मास्क नहीं है चेहरे पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी या नहीं ये लोग ही अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ नियमों की हम बात करें तो बेमानी होगी। और साथ ही ये सवाल काफी बड़ा है कि आखिर इस कंपनी पर अब क्या कार्रवाई होगी, क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरे राजस्थान की जनता देख रही है इंडिया न्यूज के माध्यम से, और हम
ये अपील प्रशासनिक अधिकारियों से जो संबंधित हैं, संबंधित विभाग से और संबंधित मंत्री जी से भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लें और कड़ी कार्रवाई ऐसी कंपनी पर, ऐसे कर्मचारियों पर होनी चाहिए जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और साफ तौर पर उनकी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। प्रिंस जी, मैं आपको बता दूं, इस संबंध में जब जो मेन प्रबंधक है दौसा डेयरी के, उनको मैंने बार बार कॉल किया चौधरी जी को, तो जैसे ही मैंने इंडिया न्यूज का नाम लिया उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मैंने कहा सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपसे कुछ तथ्य जानना था, इतने कहते ही उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। उसके बाद मैंने मंत्री प्रमोद जैन भाया से पर्सनली बात की, तो प्रमोद जैन भाया ने यह कहा है इंडिया न्यूज से कि जल्द से जल्द आपके माध्यम से मुझे ये वीडियो देखने को मिला है और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो भी अधिकारी कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन को तथा बता रहे हैं और जो भी मशीनों के द्वारा और लैब के द्वारा ऐसी प्रकार की जांचें नहीं कर रही है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कंपनी का कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। प्रिंस जी, मैं आपको बता दूं, मैं पूरी सरस डेयरी में 2 घंटे घूमा कि कोई तो बंदा इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब दे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था पर आज कि इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब दौसा डेयरी के अधिकारी और कर्मचारी दे सके। लगभग ये जो प्लांट है सरस डेयरी का, यहाँ पर कितने कर्मचारी प्रिंस होंगे और क्या व्यवस्था है यहाँ पर काम करने की? जी, मैं आपको बता दूं, ये जयपुर सरस डेयरी का ही एक अंग है दौसा डेयरी, जिसमें करीब 150 से 200 कर्मचारी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुधन पालते हैं किसान, उनसे डेली के कम से कम 40 से 50 जो मिनी ट्रक होते हैं, वो कैंपर टाइप के बड़ा एक दूध के कैन होते हैं 200 लीटर के, 150 लीटर के, वो भर के आते हैं। तो सरकार का एक नियम है कि जैसे ही मिनी ट्रक से कैन उतरते हैं, उनकी एक शुद्धता और मानकता और एक फैट नापी जाए कि किस आधार से दूध आ रहा है, जो कि एक लैब के सिस्टम से होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जो कर्मचारी वहां पर तैनात हैं, वो मुंह में टेस्टिंग करते हैं, ऐसे इस टाइप का छींटा देते हैं जैसे कोई मुंह में ही उनके चेक करने की मशीन लगी हो और तुरंत प्रभाव से वही वो खुला भी कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इस बातचीत के लिए, और लगातार आप इस पूरे खबर पर अपनी नजर रखिएगा, बातचीत करते रहिए, लगातार कोशिश करिए, प्रबंधन से जुड़े लोग बातचीत करें, मंत्री के आप संपर्क में रहिए, संबंधित विभाग के आप संपर्क में रहिए, क्योंकि इंडिया न्यूज इस खबर को लगातार दिखाता रहेगा और जब तक एक्शन नहीं होता है तब तक हम इस खबर पर बने रहेंगे और लगातार हम इस आवाज को उठाते रहेंगे।